तो चलिए बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 9.6। हमने पहले भी बोला नए वाले बुक में शायद ये एक्सरसाइज 9.5 में। तो कुछ बच्चा बोलते हैं सर तो ये एक्सरसाइज चोरी नहीं देखे, पागल इंसान, ये है, ये नहीं बोले कि सर है नहीं, ये है, कोई और मिसिंग है। ठीक है, तो जोश में ये नहीं कि हमारा टीचर बोला ये है, नहीं छोड़ देते हैं। परीक्षा में पूछा वहां बेहोश पानी से छीटा उठा मारा, कब मेरे साथ तो गलत हो गया, ऐसा नहीं। तो ये है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका पूरा थ्योरी वाला हिस्सा और एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, अभी हमने आपको पहले ही बोला हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। आप जब एक्सरसाइज 9.1 पढ़े थे तो उसके लास्ट में हमने ये भी बताया था कि लीनियर और नॉन लीनियर कैसे पहचाना जाता है, कि कौन रैखिक है और कौन रैखिक नहीं है। तो यहाँ रैखिक वाली बात होने वाली है और ये आपका एक्सरसाइज कौन सा है, 9.6। अच्छे से देखिए, सबसे पहले ना बेटा फॉर्मेट जानना बड़ा जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? फॉर्मेट। क्या कि इस फॉर्म में ये लगेगा। अभी तो हम लोग एक्सरसाइज वाइज पढ़ते हैं, समझ गए, अच्छा ये होमोजीनियस यही है। एग्जाम में तो एकाएक पूछेगा, सर्चिंग है कि नहीं है, ठीक है, तब ना रिजल्ट आएगा। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या है, इसको जरा एक बार पढ़िए। dy/dx प्लस py बराबर q। क्या लिखा है फिर से बोलिए। छोटा छोटा चीज खुद से ऑब्जर्व कीजिए। यहां y है तो यहां भी क्या है, y। बात समझ में आया? अब y का पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीनियर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लीनियर की। तो मन ही मन दोहराइए, इसका फॉर्मेट क्या हो गया, dy/dx प्लस py बराबर q। फिर से एक बार बोले ना, q। बहुत अच्छी बात है। अब छोटा छोटा बात समझिएगा, y के गुणांक को क्या बोला जाएगा, p, और इधर वाले को क्या बोला जाएगा, q। तो इस टाइप से ना दो चीज, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव में अक्सर आपसे ये पूछेगा, क्या लिखा है पढ़िए तो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या पूछा जाएगा? हिंदी में क्या बोला जाता है, या शॉर्ट में IF बोला जाता है। इतना बराबर होता है e पे पावर इंटीग्रेशन TDS। क्या होता है फिर से बोलिए, e पे पावर इंटीग्रेशन PDX। फिर से बोलिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, p क्या होता है, y का गुणा। ये रहा सॉल्यूशन, ये आपका क्या रहा, सॉल्यूशन। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। आप ऐसे देखोगे ना तो बड़ा माथा खराब हो जाएगा, सर कैसे याद होगा सर। लेकिन जब आप 2-4 क्वेश्चन बनाओगे ना, तो भी आप मेरे सामने बैठे हो, हम आपसे 20 मिनट के बाद फिर पूछेंगे, देखना तुम कहेगा सर हमें याद हो गया। ठीक है, सर पे भरोसा है? तो चलिए क्वेश्चन पहला क्या है बोलिए, dy/dx भी है और y भी है, तो अपना वो फॉर्मेट हो गया। तो जल्दी से बोल डालिए, p बराबर कितना हो गया, कोई तकलीफ? नो सर। अब बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e पे पावर इंटीग्रेशन pdx और p का मान कितना है, cot x। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बोलिए cot x का इंटीग्रेशन, हमने कितना बार बोला, यहाँ बेस में क्या है, e। तो बेटा ना यहाँ दो फॉर्मूला लगेगा, आप इसको ना लिख लो, हम मिटा देंगे अभी, इसको लिख लो कि इतना बराबर क्या होता है x और इतना बराबर होता है 1/x। ये लॉग का फॉर्मूला है,
हाँ, ये सारा चीज आपको पढ़ाया गया है, ये इसमें लगेगा क्योंकि यहाँ बार बार ई है तो वो काम होगा। हेलो, अब देखिए मेरी तरफ, x के जगह यहाँ पर कौन है, साइन x, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा बेटा, साइन x। बोलिए अच्छा लगा कि नहीं लगा, यस। तो अगर कोई हमसे सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता तो हम क्या लिखते, साइन x। अब आइए सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान कितना आया, साइन x। क्यू के जगह क्या लिखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जगह साइन है। अब बताइए, इस पूरे को सब आदमी नहीं जानते हैं, बोलिए सही है कि नहीं है। तो अब क्या हो गया, y साइन x, साइन का क्या हो गया, कहीं क्या हम आपको सही तरीके से समझा पाए। तो अब जब हम ये सारी बातें समझ गए बेटा, अब हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के पास, ठीक है। तो चलिए, ये अब हम लोगों का एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोग जवाब दीजिएगा, हाँ, एकदम घबराएंगे नहीं, कुछ गलत लगे तो वो भी बताना है कि सर यहां गलत हो गया, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बोलिए P बराबर कितना होगा, 2, Q बराबर, सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सब बात लिखिएगा ना, तब लिखते लिखते धीरे धीरे जाके सही होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखते थे, y, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर q, हम लोगों ने इसे समीकरण क्या मान लिया, एक एनसीईआरटी है भैया। पहला क्वेश्चन ही देखिए गड़बड़ है, क्या क्यों, कहे भैया ये u इंटू वी पे टूटेगा और ऊपर से लफड़ा क्या है, कोई खत्म भी नहीं होगा, मतलब इसमें मान बिठाया जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से बना के वहां बैठा दें। तो बोलिए, हमने i बराबर क्या मान लिया, u इंटू वी, क्या होगा, हो गया। अब बताइए, e पे पावर 2x का साइन x का डिफरेंशिएशन और e पे पावर 2x का, सही है ना। अब इसे क्या करना पड़ेगा, कहा सर एक बार और तोड़िएगा, कीजिएगा क्या सर, चलिए। अब ये माइनस 1/2 को पहले कहे आप थोड़ा क्या हो जाइए साइड, जो बोलना चाह रहा है सर दिख नहीं रहा है, लीजिए आपको अब दिखने लगेगा, कोई टेंशन की बात तो नहीं है। क्या क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया नहीं, अब बोलिए,
ई पे पावर 2x का क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन, तो माइनस माइनस प्लस, हो गया। अब सबको पता है क्या होने वाला है का, यस सर। गुना होगा, 1/, क्या हो जाएगा 4, ई भी गुना होगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और उसके जगह आई। नहीं समझा हमको लगता है, आई हो गया, 2 दूना क्या हो गया 4। अब ये -i/4 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं। i + i/4, 4 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ क्या हो गया 5i/4 इक्वल टू ई पे पावर 2x अगर कॉमन ले लें, sin x/2 प्लस क्या हो गया c। अब ये 5/4 है, गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो बता सकते हैं आई बराबर क्या आ जाएगा। कहा सर जो भी आएगा बड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन। 4/5 ई पे पावर 2x। अब वहां भी अगर आप चाहो तो 2 और 4 का एलसीएम ले सकते हो। किसका एलसीएम ले सकते हो, 2 और 4 का, तो क्या आ जाएगा जल्दी बोलिए। हाँ हाँ एकदम सही बोल रहे, वेरी गुड। 2 sin x 4 4 गुना, क्योंकि अगर सर 4/5 तो सी में भी भाग हुआ कि कितनी बार बोले हैं कि सी ही है, कर लेंगे उसके लिए, उसको मुद्दा नहीं बनाइएगा। हो गया। अब इसको कहां पुट कीजिएगा, क्या लिखा है बोलिए तो, पुटिंग इन फर्स्ट, मतलब यहां पे पुट करना पड़ेगा। पहले क्या लिखा है बोलिए, y इंटू ई पे पावर 2x, और हमने इस पूरे का इंटीग्रेशन करके प्लस c। कैसा लगा क्वेश्चन आप बताइए। अब ये मत कनेक्शन इसका तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हल्का था, इंटीग्रेशन बड़ा आ गया। सही बात या गलत बात है, सबके पीछे एक ही विलन है और वो कौन है, इंटीग्रेशन। और अच्छी बात क्या, जिनका इंटीग्रेशन ठीक है सबके पीछे वही उसका बैकबोन है, मदद कर रहा है, मजा आ रहा है। कैसा लगा पहला क्वेश्चन, तो शुरुआत दमदार है, असरदार है और मजेदार है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे। घबराइएगा नहीं, एनसीईआरटी ने पहले ही डरा दिया। पी का मान कितना हो गया 3, क्यू का मान सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कोई दिक्कत, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं y, फिर ये इक्वल टू, फिर क्या लिखते हैं बोलिए q। बोलोगे तब ना सीखोगे। हम तो अपनी ओर से लगे हुए हैं कि आप जितने अच्छे से समझ सकते हो। आधार एक है, जुट जाएगा।
अब कोई आंसर के दीवान फिर तो अपने पास जानते हैं ना कि सर मेरा आंसर नहीं मिल रहा है, कि भैया थोड़ा तो दिमाग लगाना सीख। वो ई पे पावर 3x गुना में इधर आके किस में हो जाएगा बात, बस दिमाग में रखो क्या ऐसा कर सकते हैं। ये क्या हो गया, सही बात या गलत बात, और कैसा लग रहा है? ये तो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा संस्कारी क्वेश्चन था। ये लगा चल ठीक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर किसकी बात हो रही है, तीसरा का बोलते चलिएगा। P बराबर कितना होगा, Q बराबर कितना होगा, क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। 1/x का क्या होता है, सर ने पहले ही बोला इसको क्या लिखा जा सकता है, x। क्या अब आप सॉल्यूशन लिखा सकते हो? सबसे पहले क्या लिखाता था, y, इसका मान इक्वल टू फिर q, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर किसकी बात होगी, 4 की का एकदम बात होगी, दमदार बात। बोलिए P बराबर कितना है, sec x, Q बराबर कितना है। अब आइए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब बोलिए sec x का क्या होता है, ठीक है, e पे पावर log x का मान x, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए सर, इतना बराबर हो जाएगा sec x प्लस tan x। सॉल्व करना सीख चुके हैं, पहले क्या लिखाएगा y, फिर क्या लिखाएगा, लिखा गया, ठीक है, फिर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q के जगह क्या लिखिएगा, tan x। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताइए, ठीक है। अच्छा, अब आप अपने दोस्त को सलाह जरूर देना कि बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ठीक से पढ़ना, नहीं तो का जो मेरा हाल है वो तेरा हाल होगा, फिर मजे ही मजे हैं, तुम भी किसी को ज्ञान देना। अब बताइए tan गुना tan क्या होगा, tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर x को हम लोग क्या लिखेंगे, dx प्लस c। अब बोलिए इधर क्या है, सर y इंटू अब इधर क्या हो गया, सर sec x इंटू tan x का हो जाएगा sec x, sec स्क्वायर x का हो जाएगा सर tan x, 1 का हो जाएगा x प्लस c। कैसा लगा, ठीक चल रहा है सब कुछ, ऑडियो वीडियो सब सही है, कृपया ध्यान दें, ठीक है ना, एकदम ध्यान सही रहना चाहिए कि आज अगर ये वीडियो गड़बड़ाया ना तो ये एक्सरसाइज फिर रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या लिखा है बोलिए तो, cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर tan x। ये एक पहला क्वेश्चन है जो उसके फॉर्मेट पे डायरेक्ट नहीं है, हमारे फॉर्मेट में था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q, तो dy बाई डी एक्स के गुना में कौन है, तो सबसे पहले सबको cos स्क्वायर एक्स से भाग दें। क्या बोला गया, फिर से बोलिए,
क्यों? क्योंकि हमको इसके गुणांक में क्या मांगता है? एक मांगता है, एक चाहिए। तो जरा बताइए, एक लाने के लिए सबको किससे भाग दे दिए? कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ऊपर गया, क्या हो गया? हो गया। अब बताइए P बराबर अच्छा Q छूट गया, देखो धराधर लिखाएगा Q। ये हुआ Q, ये हुआ Q। सर जोश में गड़बड़ा रहा है। तू लोग संभाल दिया नहीं? अरे बोलो, अब बोलिए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया ना? सबसे पहले क्या लिखोगे? y। ठीक है। कहा सर इसमें तो प्लस सी पहले से लगा हुआ है। अब इसमें क्या कीजिए, t बराबर मानिए 10x। तो अब बोलिए dt बराबर कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स dx बिठाइए। क्यों? सॉरी मान चुके हैं ना, 10x के जगह t माने तो आ गया e पे पावर t t dt प्लस c। ठीक है। अब ये फिर से टूटेगा बाय पार्ट। किस पे टूटेगा? बाय पार्ट u इंटू v। हो गया। हमें तो लगता है अगर अब हम छोड़ दे तो भी आप लोग इसको क्या कीजिएगा? बना दीजिएगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? अब बोलिए ई पे पावर टी का, ई पे पावर टी, टी का डिफरेंशिएशन 1, ई पे पावर टी, ई पे पावर टी। समझे? अब क्या करना है? उसके बाद बात खत्म। तो चलिए 5 क्वेश्चन पढ़े, बताइए अभी तक कैसा लगा ये एक्सरसाइज? कोई दिक्कत है? ऐसा नहीं ना लग रहा है कि सर जल्दी जल्दी बता रहे हैं, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है? या क्या लग रहा है क्लास से अच्छा पढ़ रहे हैं? अच्छा पढ़ रहे हैं। अच्छा इसमें सर लग रहा है कि ठीक ठीक पढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, क्या लिखा है पढ़िए तो। x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। बताइए डिवाइड बाई डी एक्स के गुणांक में क्या होना चाहिए? एक होने के लिए क्या करेंगे? थोड़ा मर्द जैसे आवाज आना चाहिए। आप मतलब इधर बोल रहे हैं, ठीक है? हाँ, आवाज में बुलंदी होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, ये बच्ची तो बोल ही रही है। एक्स से अगर इसको भाग कर दे तो क्या हो जाएगा? बोलिए तो। आपके जवाब से ना हमें इस बात की आजादी मिलती है कि आप समझ रहे हो कि सर आप हमारे ऊपर कम भी ध्यान दे कि आप जल्दी क्या कर सकते हो, बना सकते। तो यही होता है। तो आप जल्दी बोलिए P बराबर Q बराबर 1/x का log x।
ठीक है, सबसे पहले क्या लिखाएगा, y, फिर एक्स स्क्वायर क्यू, कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं ना किया। अब बोलिए y इंटू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब आप लोग यहां देखिए एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्या होगा, एक्स क्यू लॉग एक्स, बाई पार्ट u इंटू भी, किसको u मानेंगे, लॉग एक्स, लॉग एक्स को। भोला बच्चा, नहीं क्या करे सर, यादें नहीं रहते सर, कोशिश तो बहुत करते हैं। ठीक है, अब सर y इंटू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स पे पावर 4/4, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन सर 1/x, एक्स पे पावर 4/4 प्लस सी। एक एक एक्स कटेगा, कितना बचा, एक्स पे पावर 3, अब फिर उसका इंटीग्रेशन होगा तो एक्स पे पावर 4, नीचे 16 कैसे हुआ। अब अच्छा, अब फॉर्मूला सब याद हो गया कि नहीं याद हो गया, इससे क्या सीख मिला, बताओ बताओ, शर्माओ नहीं, बताओ क्या सीख मिला। यही सीख मिला कि सर हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे हम बेहतर होते जाएंगे, और कुछ नहीं है। मैथ में अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि टीचर पढ़ाते जाए, नहीं, हम हमेशा कहते हैं क्वेश्चन अगर आपसे बनने लगा तब टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, मास्टर का तो बनबे करता है। सही बात या गलत बात है, हमसे न बनना चाहिए। dy बाई dx के गुना में क्या लिखा हुआ है, x log x, किससे भाग दोगे, x log x से, बताइए ना क्या होगा सर, dy बट्टा dx प्लस हो गया। अब बताइए p बराबर कितना हो गया, अब दादा x log x से भाग देना था, वो क्या कहते हैं, हेयर हेयर बच गया अभी नहीं। ठीक ठीक है, अब आइए ऐसा लिखा है ना, इसको बनाने के लिए भी कुछ मेहनत करना पड़ेगा। log x को t मानेंगे, फिर बोलिए 1/t का इंटीग्रेशन इतना बराबर क्या होगा, t, कुछ गलत लग रहा है तो एकदम हमला बोलिए, बताइए ऐसा है। अब सॉल्यूशन की बात आएगी, सबसे पहले तो y लिखाएगा, फिर क्या लिखाया, log x इंटीग्रेशन, q का मान कितना है, सही है। अच्छा कहीं गलत गलत नहीं ना हुआ है, आप पे विश्वास करें या अंधविश्वास करें, अंधविश्वास, चलिए ठीक है कर लिए, ठीक। अब बोलिए किसको t मानिएगा, log x को। अच्छा log x को अगर t मानते हैं तो x बराबर e पे पावर t, कैसे, कई बात बहुत पुरानी है, जब आप 11th 12th में छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, बताया गया है कि आप बेस में e है, बेस वाला वही रहता है, जगह बदलता है।
करता है। कहा सर ये सब बात पुराना है, कुछ नया हो क्या? वही तो सही है ना। ये क्वेश्चन दिमाग खराब करेगा लग रहा है। log x को क्या माने t, एक x गया उसके जगह क्या हो गया dt, लेकिन एक x तो नीचे बच जाएगा और उस x के जगह क्या हो जाएगा e पे पावर t। इसको लिख सकते हैं 2t e पे पावर माइनस t dt प्लस। कैसा लग रहा है? अब इसको फिर से किस पे तोड़ेंगे, बाय पार्ट या u इंटू भी बोलिए, आप बताइए। सबसे पहले तो 2 को साइड कर दिए, t बाहर, हो गया ऐसा। क्या लिखोगे बोलिए? e पे पावर माइनस टी का माइनस e पे पावर माइनस टी का 1 होगा। एक बार होगा तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, अब फिर एक बार होगा तो फिर क्या आएगा माइनस। अब ये काम तो कर ही सकते हैं, पुट पार्ट सही है ना? ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखने वाले हैं? 8 का। सर ये तो और तितर बितर लग रहा है, क्वेश्चन अपने ठिकाने पे लग ही नहीं रहा है, कहीं लाएंगे। अगर घर का कोई फैमिली बिगड़ गया है सदस्य तो उसको ऐसे थोड़ी छोड़ दें, उसको सुधारेंगे। का सर सबसे पहले हमारा dy बट्टा dx हमको लौटाइए। क्या लौटाइए? dy बाई dx के, बस इतनी सी बात है। सबको dx से भाग दे दो। क्या बोले सर? फिर से बोलिए। ठीक है, dy बाई dx के गुणांक में हमेशा क्या होना चाहिए? 1। किससे भाग दोगे? बहुत अच्छा। समझे? अब राजू बन गया जेंटलमैन, मतलब आ गया सर, ये अपने फॉर्मेट पे आ गया। सही बात है ना? बोलिए p बराबर कितना होगा? 2x बाय q बराबर अब क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हो गया। इसको क्या लिखिएगा? हो गया, सारी तैयारी पूरी। अब हमला। सबसे पहले क्या लिखाएगा? y, उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखाएगा? q, q के जगह cot x बाय, और इसका मान, अरे दादा ये तो और हल्का है, ये दोनों के साथ हादसा हो गया। अच्छा तो बचा cot x। cot x का इंटीग्रेशन याद है? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। कैसा लगा? छोटा क्वेश्चन है। अच्छा भैया हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है
ठीक, चलिए फिर से कुछ ऐसा वैसा फलाना टीम का दे दिया है कि कोई बात नहीं सर, क्या लिखिएगा बोलिए तो? एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस वाई बराबर इस दोनों से y कॉमन लीजिए, बोलिए क्या बचेगा? 1 प्लस अब माइनस एक्स उधर जाएगा तो क्या हो गया? प्लस। अब क्या करेंगे जल्दी बोलिए ना। हाँ, एक्स से क्या करेंगे? भाग। क्या बचेगा? इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब बोलिए p का मान q का मान 1। ऐसा होगा ना? अब बोलिए 1/x का इंटीग्रेशन, कुछ गलत लग रहा है क्या शिवम? अब बोलिए log m प्लस log n क्या होता है? log mn। सही बात क्या गलत है? अब बस क्या सर, पहले लिखिएगा y, फिर क्या लिखिएगा? x साइन x इज इक्वल टू q का मान तो 1 ही है, तो उसका तो कोई बात ही नहीं होगा। ये क्या हो गया? u इंटू v। कैसे होगा सर? x बाहर, अब सर साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, कोई दिक्कत? एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन का माइनस कॉस तो माइनस माइनस प्लस, फिर कॉस का साइन, कॉस का प्लस साइन होता है ना। ठीक है, ऑडियो वीडियो सही चल रहा है? ठीक है। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात हो रही है? 10 की। अब यहां पर बेटा समझने वाला बात है कि अगर तुम dy बट्टा dx निकालते हो तो वो तुम्हारे पास क्या आएगा? नहीं समझोगे तो परेशान रहोगे। अब ना ये उस फॉर्मेट पे आ ही नहीं रहा है जिस पे हम लोग बनाए। कोई बताओगे ऐसा कैसे लग रहा है आपको कि सर नहीं आया? कहा सर उसमें y ऊपर न होता था सर, y इसमें कहा चला गया? नीचे। सही बात या गलत बात? तो अब लग रहा है इसके लिए कुछ नया फॉर्मूला आएगा। तब देखिए आप उसी लीनियर वाले को अब अपने मन से एक नया बनाइए, dx बट्टा dy y था तो y, अब x है तो x। सही बात या गलत बात? टी में भी बना सकते हैं। अब बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? खेल बदल जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या होगा? x अब बोले बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब कोई कह सकता है सर ये तो बड़ा अलग चीज हो गया। क्या अलग? एकदम नहीं है।
जो समझदार होंगे वो सारी बातें समझ ही रहे होंगे। क्या तू लोग समझदार है कि नहीं है? तब कोई आज तक अपने आप को बेवकूफ समझा है? सब समझ गया। तो यहाँ इधर से काम चलने वाला नहीं है, तो मजबूरी में हम लोगों को इसे पलटी मारना पड़ेगा। अब बोलिए dx बट्टा dy बराबर कितना हो गया? x प्लस वाई। अब ये x वाले को बुलाएगा या y वाले को? सर x वाले को बुलाएगा, तब ना उस फॉर्मेट पे आएगा। अब बोलिए p बराबर माइनस वन, q बराबर y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सही बात या गलत बात? अब किसकी बारी? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले क्या लिखाएगा? x, उसके बाद क्या लिखाएगा? e पे पावर माइनस वाई, इंटीग्रेशन। q के जगह क्या है? y। अब हमको लगता है मैं आपको ये वाला टाइप बहुत बताएं, आप इसको u इंटू भी पे आसानी से तोड़ सकते हैं। y बाहर, तो क्या हो जाएगा? x e पे पावर माइनस वाई। अब इसका हो जाएगा माइनस वाई ई पे पावर माइनस वाई। एक बार माइनस आएगा प्लस है, एक बार फिर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। कैसा लगा? कोई बताइए। इस बार फॉर्मेट क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि वो उस फॉर्मेट में ही नहीं आया, उसमें था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, वो आया ही नहीं। आप देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन तो कोई देखते के साथ ही कहेगा वो पहले वाला नहीं लगेगा, का वाई का पावर 2 है। सही बात या गलत बात है? तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें dy बाई डी एक्स निकालते हैं या dx बाई dy निकालते हैं? तो आप बताइए इस सब को क्या करते हैं? का भाग दे दीजिए सर, और आप क्या कीजिएगा? x वाला को रोकिए, एकदम इसको ना नया क्वेश्चन समझिए नहीं, समझिए तो अपना पुराना है। इसके गुणांक में क्या है? तो y से क्या होगा? भाग। तो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए तो। dx बट्टा dy। 1 बाय वाई का सॉल्यूशन में सबसे पहले x फिर y इज इक्वल टू q, q के जगह y, इसका मान भी y। अब बताइए y गुना वाई स्क्वायर, कैसा लगा क्वेश्चन? अब आइए, अब किस क्वेश्चन की बात हो रही है? 12 नंबर। फिर देखिए y का पावर 1 से क्या है? ज्यादा, तो dy बाई डी एक्स या dx बाई dy, dx बाई dy। तो इसमें क्या करना है सर? पहले तो आप dy बाई डी एक्स आसानी से निकल रहा है, उसको निकाल लीजिए। अब पलटी मार दीजिए। वाई वाई का लॉस हो तो वाई ना हो जाएगा।
p का मान इसका मान 1/y लिखा है। अब आइए सॉल्यूशन पर। पहले क्या लिखाएगा x, इसका मान 1/y, फिर क्या है q, q की जगह क्या लिखाएगा 3y, उसका मान 1/y, y कटेगा, ठीक है। अच्छा हल्का लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ? लग रहा है ठीक है सर, वैसा भी कोई तकलीफ देने वाला नहीं है, ठीक है। अब आइए हम लोग किस क्वेश्चन पे आ गए, 13 नंबर पे। अब जो बात हो रही है वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पार्टिकुलर। तो सबको पता है जैसे बनाते हैं बनाएंगे, अंतिम में किसका मान निकालेंगे? सी का। फिर जलवा है हमारा, है कि नहीं? अरे बोलो, या सिर्फ हम ही बोले हैं? हाँ? अब बताइए P बराबर कितना है? Q बराबर क्या है? साइन एक्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे सर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सर 10 का इंटीग्रेशन के इसको लिख सकते हैं ई पे पावर लॉग सेक एक्स का होल स्क्वायर। तो इतना बराबर क्या आ गया? मतलब आ गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? y, फिर क्या लिखोगे सर? सेक स्क्वायर एक्स, फिर क्या लिखोगे? क्यू सर क्यू साइन एक्स प्लस सी। कोई तकलीफ? अब जरा आप हमें बताओ, सेक स्क्वायर एक्स में एक सेक एक्स रहने देते हैं और एक सेक एक्स को नीचे भेज देंगे तो क्या होगा? कॉस एक्स। कह दो कि ये सच है, सही है ना? अब बोलिए क्या बच गया? y। अब जरा सोचो, साइन बट्टा कॉस 10, 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स भाई साहब प्लस सी। नहीं समझा? अरे सेक एक्स इंटू 10x का अब ऐसे नहीं करना है। अच्छा यहाँ मान गड़बड़ लिख दिया है, कोई बात नहीं। x का मान π/3 है और y का मान 0। तो y 0 है, जिसको देख के मुस्कुराया, काम तो तुम्हारा भी नाश कर देंगे, है कि नहीं है? x के जगह जब रखिएगा तो सेक 60 का मान कितना होता है? 2। तो +2 उधर गया तो क्या हो गया? -2। बिठा दीजिए। अब आंसर कहीं साइन कॉस में तोड़ दिया तो रोना धोना नहीं सर ये क्या हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ भैया, चलिए। क्या ठीक लग रहा है? बोर तो नहीं ना हो रहा है? चलिए सही है। बोलिए सबसे पहले किससे भाग देंगे? बहुत अच्छा। यहाँ क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बोलिए P बराबर Q बराबर सबसे पहले क्या निकालेंगे सर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बाय 1 + x² dx। अब बोलिए किसको t मानिएगा?
2x dx बराबर क्या हो गया dt, तो e पे पावर dt बाई t, तो e पे पावर log t। समझ में आया? तो पहले क्या लिखोगे y, फिर क्या लिखोगे, फिर इंटीग्रेशन q का मान कितना है, इसका मान एक एक पीस क्या हो गया, कट गया। अब किसी को लग रहा है कि बन गया? का सारी बात तो बहुत पहले लगा। प्लस क्या हो गया c। अब किसका मान निकालना है, c का। कैसे निकलेगा, बिठाइए सर, y के जगह 0 और x के जगह 1। इस 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा। एक रखिएगा पाई बाई 4, सी का मान कितना आ गया, माइनस पाई बाई 4। अब इसमें क्या करना है, बिठा देना है सर। कैसा लग रहा है, हम फिर पूछ रहे हैं, सही है? सही है सर, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 15 की। अब जरा बताइए p बराबर कितना लिखा हुआ है, -3 cot x, और q बराबर क्या लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर अब बोलिए cot x का इंटीग्रेशन, अब बोलिए वही बात है ना। अब चूंकि माइनस है तो इसको क्या लिखिएगा, ठीक। तो इधर सबसे पहले क्या होगा, y, इंटीग्रेशन क्या लिखाएगा, q के जगह क्या लिखिएगा, sin 2x। अब लगे हाथ में लिख दे sin 2x को। अब उधर से क्या आ गया, sin qx। अब ना बच्चे जैसे रोना धोना नहीं, कैसे हो गया, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए भैया। साइन साइन कटेगा, नीचे कितना साइन बचा, एक कॉस को साइन से मिलवा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट, और एक साइन को ऊपर बुला लेंगे क्या होगा, कॉसेक एक्स। का सर तो धुआं धुआं हो गया कहीं तो। अब का सर आप तो बस y बट्टा क्या हो गया, साइन क्यू एक्स। इसका फॉर्मूला सर, फिर मानवन दिया होगा कहा सर, का सर x का मान 90 है और y का मान 2 है। कहीं देखिए y के जगह 2 और साइन 90 का मान 1, कॉसेक 90 का भी मान 1, तो 2 1 कितना हो गया, 3। तो किसका मान आया, अरे बोलिए किसका आया, c का। तो हम लोग c के जगह क्या लिख देंगे, +3। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग किस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, 16। हम चाहेंगे कि आप एक बार बेटा क्वेश्चन पढ़ लो, और हम भी पढ़ते हैं। बोला एक्स वाई पॉइंट पर जो इस पे स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, जिस पॉइंट पे निकाले, तो एक्स कोमा वाई पे, तो कहा इसका जो स्लोप है ना, अपने निर्देशांक के योगफल के क्या है, बराबर। नहीं समझे,
आपको टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाए थे, कितना प्यार से बताए थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो बताए थे ना। जब अगर एक्स वाई पॉइंट पर बात करेगा तो dy बाई डी एक्स निकालिए, एक्स वाई रखिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो dy बाई डी एक्स है अपने x और y के कोऑर्डिनेट के योगफल के क्या है, कह दो, समझे? ठीक है। अब दूसरी बात, अब तुमको दोनों फॉर्मूला पता है, बताओ ये x वाले को बुलाएगा कि y वाले को? y वाले को। जो x वाले को बुलाया है उसको एक थाप दे दो मेरे तरफ से। या तुम चाहो तो आत्मनिर्भर भी बन सकते हो, खुद से ही एक थाप लगा सकते हो। dy बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। कहां से जाता है? मूल बिंदु, मतलब ये बात भी दिया गया है, समझे? बनाना है, c का मान निकालना है, पुटपट करना है। जल्दी जल्दी बोलिए, बोलिए p का मान, q का मान, अरे दादा सर गड़बड़ाया, माइनस डी एक्स ना होता। अब ध्यान देना, अब फिर हम गड़बड़ाना शुरू कर चुके हैं, ठीक। सबसे पहले क्या लिखाएगा? y, उसके बाद e पे पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू q, q के जगह x, ये कैसे टूटेगा? एक बार माइनस तो माइनस माइनस प्लस है, फिर एक बार तो, अच्छा दो दो बार समझ रहा है क्यों हुआ? कार्य सर एक बार इसका होगा एक बार उसका होगा, दो बार लगा है, इसमें बोलने का बात क्या है? क्या कहा सर x 0 और y भी कितना है? 0। y के जगह 0 से गुना हुआ 0, 0 से गुना हुआ 0, यही हुआ, इसमें माइनस होगा। अरे बाबा, अब ठीक है, हाँ ये समझे? तो c बराबर कितना आ गया? 1। अब आइए इस पे बिठा दीजिए। अब आंसर हम बार बार कहते, थोड़ा मोड़ा हेरा फेरी कर सकता है। अब आंसर सोचेगा सबको e पे पावर माइनस एक्स से भाग देगा, क्या सोचेगा? जल्दी बोलिए। हाँ तो बोलिए क्या हो जाएगा? y, ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, वो क्या हो जाएगा? -1, अब वो हो जाएगा e पे पावर x। कैसे? 1 बाई ई पे पावर माइनस एक्स, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? e पे पावर x। चलिए अब हम लोग किस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं? 17 नंबर क्वेश्चन की। अच्छा देखिए, इसका योगफल का, ठीक, बोल रहा है इसका योगफल इससे 5 ज्यादा है, तो या तो इसमें 5 जोड़ दो बराबर हो जाएगा, या तो इसमें 5 घटा दो। बोलता नहीं है, मजा नहीं आता है भैया, तो आप जरा बताइए। dy बट्टा डी एक्स प्लस वाई, इधर आएगा माइनस वाई, x माइनस 5। अब देखिए बिंदु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x 0 और y 2। बोलिए p बराबर q बराबर, उसके बाद ठीक है, थोड़ा परेशान करने वाला है, मत होइएगा नहीं। x माइनस 5 पहले क्या हो जाएगा? बाहर,
फिर किसका इंटीग्रेशन, देखने में दिक्कत है तो उसका तो समाधान है, ठीक है ना। अब बोलिए ई पे पावर क्या हो गया, -x, माइनस कैसे लगा समझे कि नहीं समझे, ठीक है। x का 1, 5 का 0, इसका तो कोई मात ही नहीं है, ये 2 बार होगा, माइनस माइनस प्लस, अब फिर होगा तो माइनस, ठीक है। अब मान क्या क्या दिया है, x के जगह 0 और y के जगह 2, देखो y के जगह 2 देंगे, x के जगह 0 दीजिएगा ना तो e पे पावर 0 का मान 1 होता है, कहीं x के जगह 0 दिए, खत्म, माइनस माइनस क्या हो गया, +5 है, इसका मान तो 1 हो गया, समझ रहा है। 5 में से 1 गया 4, और 2 में से 4 गया तो -2, इस तरह बेटा c का मान कितना निकल गया, -2। फिर चाहे तो आंसर क्या कर सकता है, e पे पावर -x से दोनों तरफ भाग देने पर जो भी होगा, हमें उम्मीद है आप उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आइए किस क्वेश्चन की बात हो रही है, 18, क्या लिखा है बोलिए तो, यहां भी y, यहां भी y, सही है, दोनों तरफ किससे भाग दोगे, p का मान, q का मान, क्या निकालेंगे बोलिए, क्या होगा, -1/x, इसी को क्या बोला जाता है, आगे बनाने की जरूरत नहीं है, यही पूछा जा रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक। कैसा लगा क्वेश्चन, तो अब तालियों से स्वागत किया जाए, नहीं कि हम लोग इस एक्सरसाइज के कहां पे पहुंच गए हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर देखने वाली बात है, 1 - y² dy/dx, गलती हो रहा है नहीं, जो उसमें आ रहे हैं सर नाश करवाइएगा सर। ठीक है, सबसे पहले बोलिए दोनों तरफ किससे भाग दीजिएगा, बोलिए p का मान, क्यू का जरूरत भी नहीं है, कायल परेशान हो गया। अच्छा गुस्सा नहीं हो जाना कि सर आप बोल नहीं रहे भैया, ये सब हो चुका है ना, हो चुका है, हम भी थोड़ा थक चुके हैं भैया। तो आ गया e पे पावर -1/2। अब बताइए 1/2 को अगर भेजते हैं तो t का पावर कितना होगा, 1/2, और t पे पावर 1/2 को क्या बोला जा सकता है, √t। नहीं समझा मेरा बात, माइनस को रखे हैं तो बताइए इसका मान √t होगा या 1/√t होगा, 1/√t का होगा, माइनस है, t किसको माने थे, 1 - y², ठीक है। तो इस तरह बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.6 को क्या कर लिया, खत्म, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन समाप्त हो चुका है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा
जिसमें जैसे यही एक टाइप आपने पढ़ा है, तो इसमें एक और टाइप होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू इंटू वाई पे पावर एन। फिर एक होता है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो भी आपका एक्स्ट्रा टाइप है आपको वो अगले क्लास में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा लगे कमेंट कीजिए। इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम के लिंक से जुड़िए।